देखिए, तेजस्विनी को भले ही ऋतुराज की तरफ वो अट्रैक्शन फील हो रही हो, लेकिन तार तो कहानी में तेजस्विनी के नील से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अगर आप कंपेनियनशिप की बात करें तो हमें भी लगता है कि नील वुड बी अ गुड कंपेनियन फॉर तेजस्विनी, लेकिन दिल ये सब बातें तो नहीं समझता ना। ताई, पता हम लोग कितने परेशान हो गए थे। बाबा तो पुलिस को कंप्लेंट भी डालने वाले थे। हम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं आपको किसी ने गुंडे ने तो नहीं पकड़ लिया। है देखिए, आधी रात हो गई है, लेकिन नील ने तेजस्विनी को उसके घर पर पहुंचा ही दिया है। घर वाले कितने परेशान हो रहे थे कि आखिर तेजस्विनी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। जब मेरा मोबाइल फोन बंद हो गया था, बैटरी चली गई थी, तो तूने किसी और से फोन लेकर फोन क्यों नहीं किया? हाँ? अब तेजस्विनी के बाबा ने जब नील को देखा तब उन्हें नील के अंदर एक सच्चा इंसान नजर आया। उनकी बेटी सुरक्षित घर पहुंच गई, एक पिता को चैन मिला ये देखकर। तो वहीं तेजस्विनी की मां को भी राहत मिल गई। अब तेजस्विनी तो सच में बहुत डर गई थी, क्योंकि रास्ते में एक गुंडे मिले थे। अगर नील नहीं होता तो वो सही सलामत घर कभी नहीं पहुंच पाती। नील को देखते ही पहली नजर में तेजस्विनी के बाबा ने पसंद कर लिया है। और आपको बता दे कि तेजस्विनी के पापा बहुत जल्द तेजस्विनी से ये कहेंगे कि तुम्हारे लिए मैंने नील को पसंद कर लिया है। हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में ऐसे उसको चोट आ गई, हॉस्पिटल चली गई और बाद में बोले कि मैं ड्रॉप करके आता हूँ, तो ड्रॉप कर दिया नील ने। नहीं, अभी हम लोग सच बोलेंगे। ये बेसिकली अब मेरा शॉर्ट है, अगर मैं मेरी बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स अगर मैं भूल जाऊँ ना तो मैं बोलूँगी कि आप बाइट ले रहे थे इसलिए मैं लाइन्स नहीं करती, ठीक है? नहीं, ये गई थी, ये मुंबई जा रही थी, लेकिन बीच में इसको पनवेल का वड़ा पाव खाने का मन किया। अरे यार, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ आपको सच बोल दूँ, पूरी स्टोरी बता दूँ। मैं अपने डायरेक्टर सर से पूछा, रंजीत सर, मैं सब सच बता दूं, पूरी स्टोरी बोल दूं इनको। अब बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, जिसके चलते वो ये सोचेंगे कि तेजस्विनी का हाथ मैं नील के हाथों में दे देता हूँ। उसके बाद अगर मैं जिंदा ना भी रहूँ तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। अब कहानी में कुछ ऐसा ही शुरू होने वाला है। वैसे हमने जब सवाल पूछा तो नील और तेजस्विनी दोनों ही मस्ती के मूड में थे। हम पूछना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो सब बताया जो शायद इनके फैंस को सुनकर अच्छा लगेगा और वो ये समझ जाएंगे कि आगे कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली है। ये बेसिकली बाबा जो है ना, जो इसके जो पापा है, उनका अभी रिफ्लेक्सेस बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको पकड़ने जा रहे थे दोनों हाथ, लेकिन गलती से मेरा हाथ आ गया। नहीं, इट्स नॉट। हाँ, तो वो उसमें ऐसे दिखाया कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट ये मैंने बता दिया सबको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ऐसा हाथ रखा तो कुछ नहीं है। वो हम शॉक हो गए, बट वो थोड़े से अभी उनको बोल दूँ क्या, उनको पैरालिसिस का अटैक आया, तो वो एक हफ्ते तक अभी वो किसी का भी हाथ पकड़ लेंगे, पूरा उनका ये ट्रैक है। नहीं, अब वो किसी का हाथ देखते हो पकड़ लेते हाथ लो पकड़ो, मिला दो उनको, बस उनकी बेटी की शादी करानी है किसी से, तो जो मिलता है उसका हाथ पकड़ लेंगे। वो ऐसा ही है कुछ कि ये दोनों का वो बोल रहे कि अभी मैं चला गया हूँ तो इसको जॉब पे रख लो, तुम आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गायना को, तो ये इसको कोई प्यून का कुछ काम दे दो, क्योंकि एजुकेटेड। मैं नर्स बन जाती हूँ नील के हॉस्पिटल में, और फिर क्या पता ऋतुराज तेजस्विनी की ऋतुराज से ये छोटी सी ही मुलाकात रहेगी। दोनों बस दिल ही दिल में इस बात को समझेंगे कि हम एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन रिश्ता अब जुड़ेगा नील के साथ। कुछ ऐसा ही आपको देखने मिलेगा। अब सब इतना टीवी पे रुक जाओ। अब आई मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।